जय श्री गणेश की मित्रों। किस ग्रह की दृष्टि है आपकी जन्म कुंडली में चौथे भाव पर? जन्म कुंडली में चौथे भाव पर कौन सी राशि है? आपके चतुर्थेश किस भाव में है? क्या आपके जीवन में भी है भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख? आपका अपना ज्योतिष आचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज का जो विषय है वह भूमि, भवन, मकान के सुख से संबंधित है। क्या आपके जीवन में भी भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख है? तो आपकी जन्म कुंडली में देखें आपके चतुर्थेश किस भाव में है विराजमान। लग्न से चतुर्थ भाव भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख बतलाता है, जनता का समर्थन बतलाता है, माता का सुख बतलाता है। तो अवश्य ही लग्न से चतुर्थ भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है इंसान के जीवन के लिए। चतुर्थ भाव अगर आपका ठीक ठाक है तो मैं लिखित प्रमाण के साथ कहता हूँ मित्रों कि भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख आपको मिलेगा, माता का सुख मिलेगा आपको, क्योंकि लग्न से चतुर्थ भाव इन सब चीज़ों का कारक होता है। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मित्रों कि आपके चतुर्थेश किस भाव में विराजमान हैं। एवं मित्रों यहाँ पर विशेष ध्यान दें, लग्न से चौथे भाव पर कौन से अंक की राशि लिखी हुई है। अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल हुए। चतुर्थ भाव पर 1 नंबर लिखा हुआ है मित्रों और कहीं से भी सूर्य की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि एवं मंगल की दृष्टि अगर पड़ती है तो निश्चित है कि आपको भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख 1001% प्राप्त होगा। जब भी इन ग्रहों की अंतर्दशाएं चलेंगी आपको भूमि, भवन, मकान के सुख में वृद्धि होगी, नए मकान, नए वाहन का योग आपके जीवन में बनेगा। अब बात करते हैं मित्रों कि चतुर्थ भाव पर अगर 2 नंबर लिखा हुआ है या 7 नंबर लिखा हुआ है और कहीं से भी शुक्र की दृष्टि पड़ती है, शनि की दृष्टि पड़ती है, राहु की दृष्टि पड़ती है या केतु की दृष्टि पड़ती है या मंगल की दृष्टि पड़ती है तो निश्चित है कि आपको भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव पर मित्रों अगर 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हुआ है, बुध की दृष्टि पड़ती है या शनि की दृष्टि पड़ती है या शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो अवश्य ही भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव पर मित्रों अगर 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हुआ है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, सूर्य की दृष्टि पड़ती है या चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो निश्चित है, अटल है ये बात कि आपको भूमि, भवन, मकान का सुख प्राप्त होगा। माता का सुख, माता का सहयोग आपके जीवन में बना रहेगा। अब बात करते हैं मित्रों कि चतुर्थ भाव पर अगर 4 नंबर लिखा हुआ है या 5 नंबर लिखा हुआ है और कहीं से भी सूर्य या चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो अवश्य ही आपके जीवन में भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी अगर लग्न में विराजमान हो, चतुर्थ में विराजमान हो, सप्तम में विराजमान हो, एकादश में विराजमान हो, दशम भाव में विराजमान हो या पंचम में हो तो 101% इंसान को भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख प्राप्त होता है। ये शास्त्र कहता है, यह शास्त्र में लिखित प्रमाण के साथ मैं बता रहा हूँ मित्रों। तो जीवन में भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख इस प्रकार इंसान को प्राप्त होता है। जन्म कुंडली में मित्रों जब भी लग्न से चतुर्थ भाव पर 1 नंबर, 8 नंबर लिखा हुआ है और कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ती है, राहु की दृष्टि पड़ती है या केतु की दृष्टि पड़ती है तो निश्चित ही इंसान को भूमि, भवन, मकान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। इंसान का जीवन बड़ा ही संघर्षशील रहता है। चतुर्थ भाव पर मित्रों अगर 3 नंबर और 6 नंबर लिखा हुआ है और कहीं से भी
मंगल की दृष्टि पड़ती है तो अवश्य ही इंसान को भूमि भवन मकान वाहन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। 4 नंबर पर अगर मित्रों 9 नंबर और 12 नंबर लिखा हुआ है और राहु की दृष्टि पड़ती है, अगर शनि की दृष्टि पड़ती है, तो निश्चित है भूमि भवन मकान का सुख अति विलंब से प्राप्त होता है या होता नहीं है। अत्यधिक संघर्षशील इंसान का जीवन बना रहता है। उसके लिए आप लोगों को एक महा उपाय भी मैं बता रहा हूँ, जिसको विश्वास के साथ करेंगे तो अवश्य ही आपको भूमि भवन मकान वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार लाने की आवश्यकता है। सूर्य उदय से ठीक 1 घंटे पहले आप निद्रा का त्याग करें। नहा धो कर के भगवान सूर्य नारायण को जल दें। जल में थोड़ा सा मीठा डालें, सिंदूर डालें लाल। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दें एवं जल देते समय अवश्य ही सूर्य का बीजाक्षर मंत्र जो होता है उसका उच्चारण भी करते जाएं। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस तरीके से मंत्र उच्चारण करते जाएं और भगवान सूर्य नारायण को जल देते जाएं। थोड़ा सा एक्सरसाइज भी अवश्य करें आप लोग, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके हर कार्य में आपको सफलता प्रदान होगी। स्वस्थ शरीर में एक मन भी स्वस्थ होता है और मन का स्थिर होना इंसान के जीवन को लक्ष्य की तरफ ले जाता है। आपके जीवन में अगर कोई प्रकार का लक्ष्य नहीं है तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि आपको करना क्या है। छोटे छोटे उपाय भी आप करते रहें। शिव चालीसा का पाठ करें मित्रों, अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय श्री गणेश की मित्रों।